अस्सलाम वालेकुम, आखिर क्यों में मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, आज जुम्मा है और सुबह 8 बजे से लेके पीर को सुबह 8 बजे तक सीएनजी स्टेशन को अचानक से बंद कर दिया गया है। और ये बड़ी हैरत की बात है कि गर्मियों में ऐसा हुआ है क्योंकि सुई साबुन गैस ने ये कहा है कि उनके पास जो गैस की फरामी है वो सही से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये इक़दाम उठाया गया है। अब लोग जो हैं वो यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान हैं जो कि सीएनजी पर रिलाई करते हैं। ख़ास तौर पे जो रिक्शाज़ हैं वो सीएनजी भी चल रहे होते हैं। और ये अचानक से जो आज ये फ़ैसला किया गया है पीर तक के लिए, ये लोगों से पूछते हैं कि उनको इस हवाले से कितनी मुश्किलात का सामना है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। सीएनजी आज बंद हो गई अचानक से पीर तक के लिए, क्या कहेंगे इस पर? परेशानी हो रही है कोई? परेशानी हो रही है। हम अब पेट्रोल पे चला रहे हैं, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, सीएनजी 200 किलो हो गई है। अच्छा, हम गरीब बंदे किधर जाएं? वो जो अचानक बंद हुई है इस हवाले से क्या कहेंगे? सीएनजी पीर तक के लिए बंद हो जाए, हम तो बोल रहे हैं अच्छा हुआ बंद हो जाए, पेट्रोल पर गाड़ी चला लेंगे। सीएनजी महंगी है, सीएनजी इससे ज़्यादा महंगी पड़ती है। महंगी है ना, 200 किलो है। अच्छा, ये 120 किलो लीटर है पेट्रोल का। तो पहले तो सीएनजी सस्ती होती थी, फिर महंगी क्यों हो गई? क्योंकि सबने सीएनजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये हमें क्या पता, ऊपर इमरान खान को पता होगा, हमें क्या पता क्यों महंगी। तो आपको लगता है इमरान खान की जब से हुकूमत आई है तब से सीएनजी ज़्यादा महंगी हुई है? ये पता नहीं है। हाँ, उसकी हुकूमत आ गई है तो महंगी हो गई है ना, पहले कम थी, 70 रुपये किलो थी, अभी 200 किलो हो गई है। ओके, सही, ठीक है। एक और है, इनसे पूछते हैं सामने को। सीएनजी रिक्शा आपका? सीएनजी रिक्शा है? हमारा पेट्रोल पे है। पेट्रोल पर सीएनजी नहीं इस्तेमाल करते, क्यों? हाँ, सही नहीं है सीएनजी। सीएनजी महंगा है? हाँ। सीएनजी महंगा है। अच्छा, और हैं लोग, उनसे भी पूछते हैं कि वो सीएनजी के हवाले से क्या कहते हैं। वालेकुम, रिक्शा सीएनजी पे चला रहे हैं, तो आज सीएनजी बंद हो गई है अचानक से। आज ये कहा गया है कि जी सीएनजी बंद है पीर तक के लिए, क्या परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे? और क्या, बच्चे भूखे में रहते हैं और क्या, चलो कमा रहे हैं, खा रहे हैं और क्या करेंगे, 3-4 दिन बंद कर देंगे हम भी जरिए, क्या करेंगे? तो आप क्या समझते हैं कि ये पहले तो सर्दियों में ऐसा होता था, अभी तो ये तो पहले दूसरे महीने में होता था, ये तो अभी हम क्या करें, इस हुकूमत में पता नहीं क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या करें? कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे हुकूमत से? यही मेहरबानी है उनकी, खुला रखें, चलो रोजी तो करें, महंगाई तो जो भी हो गई है ये तो मेहरबानी करें, बाकी अल्लाह खैर जैसे नसीब की बात है। ठीक है, सही। ये अपना कोई हिसाब किताब कर रहे हैं, फिर इनसे बात करते हैं। क्या हिसाब किताब कर रहे हैं भाई, फिर उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं। भाई सीएनजी से आपका सीएनजी पे चल रहा है रिक्शा? अच्छा, आप सीएनजी पे नहीं चला रहे? कहाँ से चलाओ, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, सीएनजी महंगी हो गई है, लोग परेशान है, क्या करें? अच्छा, और सीएनजी अचानक से बंद भी कर दी है पीर तक के लिए? हाँ, यही मतलब है ना, अभी आवाम परेशान है, हम परेशान हो, इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है, और चीज़ देख लो कितनी महंगी हो गई है। ये वज़ीर आज़म क्या कर रहा है, बोलते मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये तो सबसे कहा तो गलत वज़ीर आज़म निकला। अच्छा, इनसे तो फिर भी नवाज शरीफ अच्छा था, फिर भी जरदारी अच्छा था, इसने क्या किया है मुल्क के लिए? आपने इस बार जब इलेक्शन हुए थे तो आपने क्या वोट किया था? नहीं, कौन, मैंने तो वोट भी नहीं दिया। किसको वोट दूं? सारे जो चोर है, किसको वोट दूं? वोट दूं किसको? ये नया वज़ीर आज़म में नया वज़ीर आज़म क्या किया इसने? किस चीज़ का वोट दूं? सही, जो भी आता है अपना पेट भर के चला जाता है। अच्छा, आप जो ये आपके जो ज़ाहिर है आप जितने देखते हैं आपके साथी हैं जो रिक्शे चला रहे हैं, जो सीएनजी के भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आज जो अचानक से सीएनजी अचानक से बंद कर दी है पीर तक के लिए सुबह 8 बजे तक के लिए, आपको लगता है कि उनको कितनी परेशानी, जिनके रिक्शे बेचारों के हैं ही सिर्फ सीएनजी पे, वो क्या करें? ये सही बात है, वो सारे रिक्शे बंद हो गए। मेरे दो गाड़ी मेरी गैस पे थी, सीएनजी पे, वो बंद है अभी। अच्छा, आपकी हैं 2 रिक्शे? 2 रिक्शे सीएनजी पे था, वो बंद है। बाकी ये पेट्रोल वाले वो चला रहा हूँ, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, गैस भी महंगी हो गई है। सही, अभी गुजारा कहाँ से हो रहा है? सही है, गुजारा कैसे हो रहा है? वहाँ पे भी हैं लोग, इनसे भी बात करते हैं इस बारे में।
रिक्शा आपका सीएनजी पे है? नहीं, पेट्रोल पे। पेट्रोल पे, सीएनजी क्यों नहीं इस्तेमाल करते? सीएनजी मसला बहुत ज़्यादा करती है इस वजह मसला से। करती है, क्या मसला करती है? कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, कभी मिलती नहीं है, कभी लाइन में लगना पड़ता है, तो इस वजह से। अच्छा, लाइन में लगना पड़ता है क्योंकि जैसे वो दोबारा से शुरू हो गया। आपको पता है सीएनजी अचानक से बंद कर दिए पीर तक के लिए? नहीं, ये तो पता नहीं है। तो आप खुश है इसी वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे कि लाइन में लगना पड़ रहा हमने है? कभी सीएनजी पे गाड़ी चलाई नहीं है, पेट्रोल पे। चलाई, मगर जो आपके साथी हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में? सब पेट्रोल पे चलाते हैं। परेशान हो गए, सीएनजी छोड़ दिए लोगों ने इस्तेमाल करना? बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है जब से लोगों ने सीएनजी का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू किया तब से सीएनजी महंगी हो गई, वरना सीएनजी सस्ती थी? जी बिल्कुल। ऐसा ही है। जी। अच्छा, इस मुल्क का अलमिया ये है कि जो चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल हो, जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो, वो चीज़ महंगी हो जाती है। अब सीएनजी एक ज़माने में सस्ती होती थी, लेकिन जब से सीएनजी का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू हो गया उसके बाद से जो है वो सीएनजी महंगी है। कि आप लोग मोस्टली जो अभी रिक्शे वाले जिनसे अभी तक बात हुई है वो तो यही कह रहे हैं कि जी हम तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे क्योंकि वो भी एक दर्द सारा है। अस्सलाम वालेकुम। आपका जो रिक्शा है वो सीएनजी पे इस्तेमाल करते हैं, आप चलाते हैं? सीएनजी पे? सीएनजी पे भी होता है, पेट्रोल पे भी होता है। जब अभी पेट्रोल आपके सामने कितना महंगा हो गया है, हाँ हाँ। तो सीएनजी पे चला रहे थे अभी लोगों ने, वो भी बंद कर सीएनजी दिया। तो आज भी आज बंद हो गई बिल्कुल। फिर तक के लिए क्या कहेंगे? कोई तो परेशानी महंगी हो हो गई, रही है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, परेशानी है। पहले आपके सामने कारोबार नहीं है, 5 महीने पहले बैठे रहे, जो पैसे थे वो खा गए, अभी थोड़े से हालात सही हुए तो फिर ये काम शुरू हो गया इन लोगों का। अच्छा, आप ये समझते हैं अभी गर्मियों में ऐसा पहली बार हुआ है कि अचानक से सीएनजी बंद हो गई है, तो अभी सर्दियों में फिर मामला तो और बदतर नहीं लग रहा बिल्कुल है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। जब सीएनजी की वो रफ्तार बढ़ती है, यानी कि आने के टाइम होता है उसका, तब वो सीएनजी होती नहीं है। अभी तो ये काम के दिन है, 2-3 दिन, इन दिनों में सीएनजी बंद होगी, फिर घर पे खड़े करने पड़ेंगे और क्या, बच्चे भूखे सोएंगे। अच्छा, ये बताएं, हुकूमत को कुछ कहना चाहते हैं जो देख रहे हैं? जो देखें, हुकूमत को हम यही कहना चाहेंगे कि खुदारा जो है ना, अपना नहीं किसी गरीब के सदक़े में थोड़ा सा रहम करें। पहले कारोबार नहीं है, बस इंसान रो नहीं सकता, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। बहुत परेशानी है, महंगाई आपके सामने है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। और आगे चलते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। सीएनजी पे तो सीएनजी तो बंद हो गई आज सुबह से? और सुबह भरवा ली थी, अच्छा, सुबह भरवा ली थी, मगर ये तो पीर तक के लिए बंद है, पीर तक तो नहीं चलेगा। आज के दिन चला के 2 दिन छुट्टी करेंगे, क्या करें? छुट्टी करेंगे, परेशानी तो होगी घर। क्या करें? कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे? बाजी बस मेहरबानी है इन लोगों की, हम क्या कर सकते हैं? पेट्रोल पे हमारे में नहीं आता, ये 128 रुपये, 165 रुपये, 170 रुपये दे रहे थे, अब वो भी बंद कर दिया, पता नहीं क्या करते हैं। चलें, हालात ऐसे 1000 रुपये डेली का देना होता है हमको रिक्शे का। 1000 का देना होता है आज डेली? रिक्शे का किराया। अच्छा, किराए पे लिया है आपने, वो भी फिर अब ये 2 दिन कैसे भरेगा किराया, कैसे भरेंगे? गाड़ी नहीं चलेगी तो गाड़ी वापसी कर देंगे 2-3 दिन, जब खुलेगी फिर उसके बाद होगा। सही। अब देखिए, ये लोगों का हाल है कि जो वो बेचारे इतने परेशान हैं जिन्होंने किराए पे रिक्शे लिए हुए हैं, अब उनको डेली का 1000 रुपये देना है। अब पेट्रोल के ऊपर तो आपने देखा है कि जैसे एक आग लगी हुई है पेट्रोल पर, और सीएनजी आज वो बंद हो गई है पीर तक के लिए। अब वो बेचारे अगर ना हो पाया, खुदा ना ख्वास्ता, तो वो फिर 2 दिन के लिए रिक्शा बंद होगा, वापस करेंगे। अब घर वाले, उनके बच्चे कैसे पेट भरेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई, आपका रिक्शा सीएनजी पर है? नहीं, पेट्रोल पे। पेट्रोल पर है, सीएनजी का इस्तेमाल नहीं करते? सीएनजी का इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि जो है ना, सीएनजी आए दिन तो बंद हो जाती है यहाँ पे, इसलिए सीएनजी अच्छा, इस्तेमाल ही ये नहीं करते। ऐसा पहले बहुत होता रहा है कि लोग तंग आ गए, आपको पता है, क्योंकि आप तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज अचानक से सीएनजी बंद कर दिए पीर तक के लिए। जो इस्तेमाल कर रहे सीएनजी, वो तो बेचारे वो परेशान। घर क्या पे बैठ करें? जाते हैं। मेरे भी सीएनजी सिलेंडर लगा हुआ है, सब कुछ है, हाँ। मगर नहीं इस्तेमाल कर रहा। अच्छा, सिलेंडर लगा हुआ है सीएनजी का। कितने टाइम से आपने ये फैसला किया है कि सीएनजी इस्तेमाल ही नहीं करनी है? मैं तकरीबन 1 महीने से यही कर रहा हूँ, पेट्रोल पे चला रहा हूँ गाड़ी, क्योंकि बार बार बंद हो जाती है। 3-3, 4-4 दिन के लिए, जब 4 दिन के लिए बंद हुई थी मैंने हटा दी। और फिर जब खुलती है तो फिर लंबी लाइनें। लंबी लाइनों में लगो, फ़ायदा कुछ नहीं। अच्छा, महंगी है या सस्ती है, या इस सीएनजी बस महंगी तो चल रही है, पेट्रोल के हिसाब से आपको महंगी लगती है, सस्ती? 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं। इतना नहीं फर्क है, तो फिर इसीलिए तो दर्द सर पेट्रोल क्यों पे पा रहे चला हैं? रहा, इसीलिए तो पेट्रोल पे चला रहा। अच्छा, आपको लगता है कि पहले सीएनजी सस्ती थी, लेकिन जब से लोगों ने सीएनजी का ज़्यादा इस्तेमाल शुरू किया, उसके बाद से सीएनजी महंगी कर दी उन्होंने? यही तो वजह है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। कुछ कहना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे हुकूमत से? अगर सीएनजी खुली रहे तो हम लोग सीएनजी पे चलाएं, मगर सीएनजी से एलएमजी पे कर दिया,
मगर उसके बावजूद नहीं मिलती। ये घरेलू सार्फिन को वो नहीं मिल रही तो हमें भी नहीं मिल रही, तो फ़ायदा क्या उसका। घर पे भी बाकी में लोगों की गैस नहीं आती, आपके आती है? आती है, कभी चली जाती है। गर्मियों में भी अब तो ये होना शुरू हो गया, लोगों के अभी चूल्हों में सर्दियाँ भी गैस नहीं है। सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों में तो ये हाल है कि रात को 2-2 बजे उठ के खाना बनाना पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात बोली आपने। यहाँ पर जो इन्होंने बात की वाकई में सच बात है। गाड़ियों में तो आप क्या गैस देंगे, गाड़ियों के लिए सीएनजी है, क्या आप ओपन करेंगे? यहाँ पे चूल्हों में लोगों के गैस नहीं आ रही। अच्छा एक वक्त था, बल्कि एक वक्त भी नहीं, कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है, कुछ सालों से सर्दियों में गैस नहीं आ रही होती थी चूल्हों में, और लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना होता था। जी खाना कैसे बनाए, खाने के लिए बैठे हुए, ना नाश्ता बन पा रहा है, नहीं जी खाना बन पा रहा है, ना चाय बन पा रही है। अब तो गर्मियों में भी यह हाल है कि गैस प्रेशर इतना चूल्हों में कम है, ये रिक्शों में या गाड़ियों में क्या देंगे। अल्लाह ही हाफिज़ है इनका। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम। आपका रिक्शा सीएनजी पे चल रहा है? जी पेट्रोल पे चल रहा है, अच्छा सीएनजी का क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि सीएनजी भी महंगी हो गई है, 200 रुपये किलो है हो गई है। अच्छा वो भी महंगी कर दी है, लोगों ने इस्तेमाल शुरू किया सीएनजी का, तो सीएनजी महंगी हो जी गई। बिल्कुल। आपको जब इससे पहले कभी सीएनजी इस्तेमाल किया था? जी बिल्कुल। तो उससे कैसा लगता था जब अचानक से सीएनजी बंद होती थी 4-4 3-3 दिन के लिए, और जब खुलती थी तो लंबी लंबी लाइनें? आज आपको पता है आज भी बंद हो गई है। हाँ आज भी बंद हो गई है, इसी वजह से कि गरीब आदमी कहाँ जाए, ना पेट्रोल है ना सीएनजी है, हर चीज़ महंगी कर दी है। तो कहाँ जाए हम लोग, कहाँ जाए? हमने लाखों के रिक्शे ले लिए हैं, यहाँ पे हम लोग भत्ते अलग देते हैं। भत्ते ले रहे? कौन दे रहा है आपको भत्ते? ट्रैफिक पुलिस वाले अलग लेते हैं, ये अड्डे वाले अलग लेते हैं, 300 रुपये अड्डा देते हैं हम लोग। सारा दिन मजदूरी नहीं होती है, कहाँ जाए हम लोग। अच्छा यहाँ पर जो आपके जो ये स्टॉप बने हुए हैं, तो अगर आप रुकते हैं तो इसके भी आपको पैसे देने पड़ते हैं? जी पैसे देने पड़ते हैं, ट्रैफिक पुलिस को अलग देने पड़ते हैं। ट्रैफिक पुलिस भी लेती है? ट्रैफिक पुलिस को अलग देने पड़ते हैं, ये खड़े में ब्रोकर इनको अलग देने पड़ते हैं, जो यहाँ पे अड्डा लेते हैं। बाकायदा बदमाशी चल रही है इन लोगों की, गरीब आदमी को रोजी करने नहीं दी जा रही, तो हम लोग कहाँ जाएँ? ये देख लें कि यहाँ पर कानून के रखवालों का भी ये काम है, उनका काम है ट्रैफिक कंट्रोल करना। ट्रैफिक क्यों नहीं कंट्रोल होता कराची का? जो लोग कह रहे थे काम बहुत अच्छे से करते, कुछ करते, बाकी में देख लें क्या कर रहे हैं। पैसे ले रहे हैं, सिर्फ पैसे ले रहे हैं, कोई काम नहीं है, कोई वो नहीं है, सिर्फ भत्ता ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं और कुछ नहीं है। रक्षा मक्षा गरीब आदमी रोकता है ना, जी जी ज़्यादातर मारते हैं बेचारे को, धक्के शक्के देते हैं, मारते हैं। जब ये गाड़ियाँ चलनी नहीं थी, जब ये गाड़ियाँ अलाउ नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने क्यों निकाली ये गाड़ियाँ? लोगों को इतना पैसा लेके लोगों ने गाड़ियाँ ले ली, कर्ज उठा के गाड़ियाँ ली, जब ये चलनी नहीं थी तो क्यों ये रूट परमिट दिए, हर चीज़ दी है, उसके बावजूद भी हम लोग बता दें इसलिए। ये हम लोग पाकिस्तानी के शहरी हैं, तो हम लोग अफगानिस्तान से नहीं आए हुए, मगर कोई कानून नहीं है यहाँ पर, कोई पूछने वाला नहीं है। सही बात है। चलें अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करे। यहाँ पर और जो लोग हैं उनसे इस बारे में पूछते हैं। भाई क्या आप समझते हैं सीएनजी अब जो है वो, पहले तो सर्दियों में ज़्यादा देखने में आता था कि सीएनजी अचानक से बंद कर दी जाती थी, अब गर्मियों में भी शुरू हो गया, आज से सीएनजी बंद कर दी है पीर तक के लिए। आपको लगता है चूल्हों में भी गैस नहीं आ रही होती है, गाड़ियों के लिए भी अवेलेबल नहीं है, क्या समझते हैं क्या परेशानियाँ होती हैं लोगों को, क्या समझते हैं? परेशान होती है, सीएनजी बंद होती है, आवाम की तरफ से गाड़ियाँ नहीं होती है, हम तो परेशान हो गए। ये सारा गवर्नमेंट का काम है। ये गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, आवाम को परेशानी होती है, आपको होती है परेशानी? बिल्कुल होती है ना परेशानी, हाँ होती है परेशानी होती है, बंदा कहाँ जाएगा? अच्छा फिर अगर कोई उन दिनों में अगर कोई आपको गाड़ी अगर अवेलेबल होती है तो फिर वो फिर किराया ज़्यादा लेते होंगे, ऐसा भी है? किराया तो बहुत लगेंगे, सीएनजी बंद है तो लोग पेट्रोल भी कर लेते हैं गाड़ियाँ, फिर घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ता होगा, मजबूरी है, क्या करें? अच्छा क्या समझते, कोई अपील करना चाहेंगे? ये जो मामलात हो रहे हैं, हालात हो रहे हैं, क्या ये सही है? आपको लगता है आने वाले वक्त में ये बेहतर होंगे या मज़ीद बदतर होते हुए नजर आते हैं? मुश्किल लग रहा है, गवर्नमेंट पीछे है, गवर्नमेंट मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है आपको? लग रहा है कि पीछे आई की हुकूमत में ये मामलात और बुरे हो गए, और बुरे हो गए, और बुरे हो गए। रिक्शा आप सीएनजी पे चला रहे हैं? जी जी चला रहे हैं। और सीएनजी आज बंद हुई,
अचानक से? तो परेशानी है ज़्यादा। क्या परेशानी है बताएं ज़रा, हम चाहते हैं हम आपकी आवाज़ पहुंचाएं। परेशानी ये है कि पहले 700 में टांकी फुल होता था, अभी 1700-1800 में टांकी फुल है। 1700-1800? 1800 में, ठीक है। और एक दिन, अभी एक दिन चला गया, 2 दिन गाड़ी बंद रहेगा। जाहिर सी बात है 2 दिन परेशानी होगी। तो क्या समझते हैं आप ये जो अचानक से अब गर्मियों में भी मसला शुरू हो गया, पहले तो सर्दियों में होता था, आने वाले वक्तों में आपको लगता है ये हालात, ये मामलात कुछ बेहतर होंगे या और मज़ीद बदतर नहीं, होंगे? सर्दियों में तो बढ़ता जाएगा, ये लोड शेडिंग बढ़ता है, हर सर्दियों में ऐसा हो रहा है। और सर्दी में हो रहा है। घर में चूल्हों में गैस आती है? घर में भी ऐसे खास नहीं है। अब तो ये- गर्मियों में भी प्रेशर नहीं सही आ रहा, ऐसा है? हाँ हाँ, गर्मियों गैस में का- तो बंद होते हैं सीएनजी। 180 रुपये सीएनजी किलो हो गए, फिर भी बंद अलग सा होता है। घर में चूल्हों में जो गैस है वो गर्मियों में सही आ रही है? बहुत सी जगहों में हाँ। गर्मियों के मौसम में भी सही प्रेशर नहीं आ रहा गैस का, चूल्हों हमारा का। तो सफुरा कोट है, वहाँ पे गर्मियों में इतना नहीं है खास। नहीं है, नहीं सही आ रहा। नहीं, और सर्दियों में भी ऐसा ही है। सर्दियों में तो होता ही नहीं है, कहाँ होता है। आपको लगता है कुछ इमरान खान से अपील करना चाहेंगे, कुछ सिंध हुकूमत से, कुछ विफाक से, कुछ कहना चाहेंगे ओवरऑल जो इस सिचुएशन अभी है, जो इमरान खान हालात से है? हम क्या बोलें, अब क्या बोल सकते हैं। उसको सब पता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उनको सब पता है। मुराद अली शाह को, इमरान खान को सब पता है कि वो कैसे चला रहे हैं, बड़ों को सब पता है। चलें, आप ये बताएं, जब 2 दिन अभी आप रिक्शा नहीं खुदा न खास्ता भी चलेगा तो फिर क्या परेशानी होती है? मैं घर पे बैठूंगा और क्या कर सकता हूँ, बच्चों को आम सब- आदमी और क्या कर सकता है। परेशानी होती है, जाहिर बच्चे सी बात हैं, घर वाले आप? 5 बच्चे हैं मेरे, अच्छा, माशाल्लाह। मकान क्रैक है, 10,000 रुपये मकान का किराया है। मुश्किल होती होगी। रिक्शा आपका सीएनजी पर है? मेरा रिक्शा पेट्रोल पे है और पेट्रोल की बहुत महंगाई हो चुकी है बाजी, अभी हमारा गुजारा नहीं हो रहा। तो हम इससे बहुत तंग आ चुके हैं इमरान खान साहब से, और रास्ते गलियां सारी ख़राब हैं। अभी मैं रिक्शा बनवा के आ रहा हूँ, 1100 लगा है, सुबह का अभी 150 कमाया हुआ है, और घर के 4 बच्चे हैं। अभी बताएं क्या करें, महंगाई इतनी है, और इमरान खान को मेहरबानी करे और उतार दें। शुक्रिया अल्लाह। सीएनजी पे आपका रिक्शा? पेट्रोल पे पेट्रोल पर है? पेट्रोल पे है, सीएनजी पे क्यों नहीं चलाते? बहुत सौ पेट्रोल महंगी हो गई है, हाँ? पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगा है तो आपको पेट्रोल पे चला रहे हैं? सीएनजी महंगी है ना, सीएनजी भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा पेट्रोल है। भी 127 रुपये हो गया है, गरीब कहाँ गया। अच्छा, क्या समझते हैं, पहले कभी आपने सीएनजी इस्तेमाल किया है? सीएनजी कहते थे, किया है इस्तेमाल? सीएनजी किया है, तो फिर क्यों छोड़ दिया इस्तेमाल? सीएनजी महंगी हो गई, महंगी हो गई? महंगी हो तो गई। सीएनजी पेट्रोल के मुकाबले में ज़्यादा महंगी हो गई? पेट्रोल सही चल रहा है, सीएनजी महंगी हो गई। अच्छा, ये कब आपको परेशानी होती थी कि जी सीएनजी बंद हो गई है और आपको 3-3, 4-4 दिन बंद हुआ है, आपको परेशानी हो रही पहले है? कम होती थी, अभी ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा हो गई? इस वजह से पेट्रोल सारों ने बंद होने से आपको पता है आज भी सीएनजी बंद हो गई है? फिर आज भी बंद है, हाँ? बस पेट्रोल पे मजबूरी है, रोज़ी करनी है, क्या करें, गरीब बंद हैं, बेरोज़गारी हो गई है, काम नहीं मिल रहा है, मजबूर बंद है, इस वजह से इधर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट साहब को मेहरबानी करें तो कुछ गरीबों के लिए कुछ करें, हम गरीब बने पर बहुत परेशान हैं। 500 रुपये भाड़ा देते हैं, 500 रुपये भाड़ा किराए पर है? हाँ, किराए पे हैं, गरीब बंदे। रोज़ाना का जाता है 500? रोज़ाना 500 रुपये देते हैं, हम गरीब बंदे कहाँ जाएँ, मजबूरी है, मेहरबानी करें। सही। सामने को रिक्शा आपका सीएनजी पर है? सीएनजी पे नहीं है, पेट्रोल है, लेकिन पेट्रोल भी हमारे लिए अज़ाब बना हुआ है। दिन ब दिन पेट्रोल महंगा करते जा रहे हैं, किराया लोग देते नहीं हैं। अब हम तो इतने तंग आ गए हैं कि रिक्शे बेच के और कुछ कर ले, वैसे तो गुजारा नहीं होता यहाँ पर। अच्छा, आप क्या समझते हैं, कभी आपने इससे पहले सीएनजी का इस्तेमाल किया था या शुरू से पेट्रोल ही कर रहे हैं? सीएनजी का इस्तेमाल भी किया था, लेकिन सीएनजी पे भी इतनी महंगी कर दी कि पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगी है। अच्छा, हाँ ना, पेट्रोल 130 रुपये मिल रहा है तो वो 185 रुपये किलो है। आपको क्या परेशानी होती थी कि सीएनजी आए दिन बंद हो रही है, 3-3, 4-4 दिन के लिए? इसी मजबूरी से तो गाड़ी को पेट्रोल पे किया है, फिर पेट्रोल पे ही चला रहे हैं। 10-10 दिन, 15-15 दिन, 5-5 दिन सीएनजी बंद। अब गरीब बंदा रिक्शा कम चलाता है तो अपना पेट गुजर करता है, वो 5-5 दिन गाड़ी खड़ी हो जाए तो कहाँ से गुजारा करे। अब ये मेरा बेटा है, कुछ बचता ही नहीं तो स्कूल कैसे जाएगी। बस अंधेर नगरी हमारी हुकूमत हो,
अच्छा, उन लोगों के लिए, उन बेचारों का दुख दर्द समझते हुए जो आपके साथी हैं, रिक्शा चला रहे हैं, क्या समझते हैं आज जो सीएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीएनजी आज बंद हो गई है पीर तक के लिए सुबह 8 बजे के लिए? इतने रक्शे बेचारे मजबूर हो गए, उनके बंद पड़े हुए हैं, इतने परेशान बेअंदाज। अब लोग अगर सीएनजी दे रहे हैं तो बोल रहे हैं कि भाई 220 रुपये किलो, 240 रुपये किलो। अब 240 रुपये किलो लेके आए, चक्कर लगता है एक, वो बंदा 300 का, उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब इतनी महंगाई क्या? सही, ठीक है, सही, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। सीएनजी के हवाले से हम लोगों की राय जान रहे हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आज जुम्मे का दिन है, सुबह 8 बजे से लेके सीएनजी बंद कर दी गई है, जो कि पीर तक की सूरत हाल रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। आपके रिक्शा सीएनजी इस्तेमाल करते हैं? इस पर सीएनजी पे था, लेकिन अभी सीएनजी से हटा के पेट्रोल पे कर दिया। अच्छा, क्या वजह बनी है करने की? सीएनजी तो असल में बस 3 दिन खुला रहता है, 4 दिन हफ्ता खुला रहता है, जो है ना, 1 दिन 2 दिन बस खुला रहता है, बाकी बंद रहता है महीने में, उसमें कोई गुजारा नहीं हो रहा था। अभी पेट्रोल पे कर लिया था गाड़ी। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं जो अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं सीएनजी, वो ये कह रहे हैं कि सीएनजी जो है वो बहुत महंगा है, पेट्रोल से भी, पेट्रोल की निस्बत महंगा है। सीएनजी महंगा तो हो गया, लेकिन वो गाड़ी को एवरेज भी तो थोड़ा सही दे रहे हैं। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था, 128 रुपये का लीटर हो गया था। बस क्या करा, अभी गुजारा तो करना है, बच्चों का रोज़े तक कमाना है। चलें, आपको ऐसा लगता है कि सीएनजी से हट के कुछ बेहतरी? पेट्रोल हाँ महंगा है, लेकिन कम से कम 3-4 दिन बंद तो नहीं होता? नहीं, बंद नहीं होता, यही फायदा है उसका पेट्रोल का। आपको लेकिन पता महंगा है है आज भी फिर भी। सीएनजी बंद हो गया, आज भी बंद हो गया पीर तक के लिए। तो अभी मैंने सीएनजी से हटा दिया था गाड़ी, अभी तो मुझे सीएनजी का कोई पता भी नहीं है। साथी हैं रिक्शे वाले या जो ये गाड़ी सीएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? मशवरा देंगे कि सीएनजी इस्तेमाल करें या छोड़ के पेट्रोल पे आए, परेशानी से असल बचें? में शहर में बहुत सारा गाड़ियाँ पेट्रोल पे आ गया था, इसी वजह से कि सीएनजी जो है ना बंद रहता है ज़्यादा, महंगा भी हो गया था और बंद रहता है ज़्यादा। हाँ, पेट्रोल पे आ गया था। सही, ठीक है, ठीक है। कौन भाई हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइए कि आपका रिक्शा सीएनजी पे है या पेट्रोल पे? पेट्रोल पे। सीएनजी पे कभी इस्तेमाल किया पहले? कभी भी नहीं किया? क्यों नहीं किया? सीएनजी इसमें लगते नहीं भाई साहब। अच्छा, इसमें नहीं लगता, आपके वाले में नहीं लगता, बाकियों के में तो लगा हुआ है। अच्छा, वो सीएनजी क्या समझते हैं आपको? जो लोग सीएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सीएनजी हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए बंद हो जाती है, उनको परेशानी, आपके साथी आपस में बात तो करते होंगे, परेशानी तो शेयर करते होंगे। तो सबका महंगाई का दौर है भाई साहब। पेट्रोल महंगा लगता है आपको? पेट्रोल तो महंगा है, 160 रुपये लीटर पड़ता है। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को, अपील करना चाहेंगे? तो क्या करना चाहते हैं, हम तो मजदूर आदमी है, एक वक्त का रोटी मिल जाए। जो बेचारे परेशान हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, सीएनजी बंद हो जाती थी सर्दियों में पहले ज़्यादा, अब जो है वो गर्मियों में पहली बार हुआ है आज से सीएनजी पीर तक के लिए बंद कर दी। और जब सीएनजी बंद होती है, बहुत से रिक्शे या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें भी सड़कों पे कमी आती है। परेशानी होती है आपको कि जी खड़े में रिक्शा नहीं मिल रहा, बसें नहीं मिल रही? परेशानी होती है, लेकिन वो अपना कन्वेंस बढ़ा देते हैं मैडम। पैसे बढ़ा दो जी, पैसे बढ़ा देते हैं, बोलते हैं पेट्रोल पे गाड़ी, पेट्रोल पे गाड़ी है। हालांकि अल्लाह को पता सीएनजी होगी उनके पास, लेकिन फिर भी वो यही बोलते हैं कि ना पेट्रोल पे गाड़ी तो किराया हम ज़्यादा लेंगे। अच्छा जी, परेशानी इस वजह से ज़्यादा बढ़ जाती है? ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपना कन्वेंस वो किराया ज़्यादा कर लेते हैं, कहते हैं कि पेट्रोल पे सीएनजी बंद है, पेट्रोल पे सीएनजी बंद है। सही। अच्छा, इनसे और लोगों से इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जो सीएनजी बंद हो जाती है सड़कों पे, चाहे रिक्शे हों चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, उसमें भी कमी आ जाती है, अगर सड़कों पे होती नहीं है। आप समझते परेशानी होती है? आज भी सीएनजी बंद हो गई है पीर तक के लिए। परेशानी तो बहुत होती है जब सीएनजी बंद होती है, तो रिक्शे भी पेट्रोल पे जब चलते हैं तो वो किराया भी ज़्यादा मांगते हैं, तो ये बहुत परेशानी होती है। आप क्या समझते हैं, इस मसले को हल होना चाहिए? क्योंकि अब ये
गर्मियों में पहली बार सीएनजी बंद हुई है, सर्दियों में तो सोचिए क्या होगा। जी ये बात उनकी सही है कि इससे मसले का हल होना चाहिए। सीएनजी कम से कम जो है वो फ्री नहीं बंद करनी चाहिए, तो इसका मसले का हल ज़रूर होना चाहिए। सही, ठीक है, मसले का हल जो है वो ज़रूर निकालना चाहिए। इस तरह से लोगों को परेशानी होती है। और भी हम लोग हैं, इनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से है? ये बताएं, सीएनजी वगैरह जो बंद हो जाती है, पहले तो सर्दियों में बहुत होता था, गर्मी में पहली बार हुआ, आज सीएनजी बंद हो गई है, तो कभी आप क्या समझते हैं किस तरह की लोगों को परेशानी का सामना होता है या आपको परेशानी होती है सीएनजी बंद है? काम के अलावा हमारा तो पेट्रोल का काम है, हमें तो ज़्यादातर नहीं, इसके परेशानी अलावा होती पूछ रही हूँ मैं इसी वजह से और आपसे। लोगों को हो सकता है, बिल्कुल रिक्शा वालों को, बाकी काफ़ी गाड़ी वालों को हो सकता है प्रॉब्लम, बिल्कुल बहुत सारे हैं जो डेली रोज़गार करते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है उनको। हमें नहीं होता, हमारा तो चल रहा है काम। अच्छा, उन लोगों की परेशानी क्या समझते हैं? लोगों की जब गैस की में इतनी कमी होती है कि चूल्हों में भी गैस नहीं होती, गाड़ियों को देने के लिए भी गैस नहीं होती, तो क्या समझते हैं इस मसले का क्या हल हो सकता है? कुछ गवर्नमेंट से कुछ अपील करेंगे? नहीं, गवर्नमेंट से तो कोई अपील नहीं करनी, सब बढ़िया चल रहा है, पर ये है कि लोगों, हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, बस ये है कि लोगों का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमने वोट दिया, बिल्कुल फुल, हमने उनसे फुल खुश हैं, हम मुतमईन हैं। अच्छा, पेट्रोल के भी जो पैसे बढ़े उससे भी खुश हैं? वो ठीक है, बस अब कुछ तो होगा ना, इतना मुल्क डूबा हुआ है तो अब कुछ तो होगा। मुल्क डूबा हुआ है तो क्या आवाम भी डूबेगी? हम तो डूबेंगे, आवाम साथ नहीं, हम आवाम है ना, हम साथ देंगे ना उनका पूरी तरह, हमारा काम यही है। चले, सही, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, सीएनजी आज बंद कर दी है जी। पीर तक के लिए, अब क्या समझते हैं जब सीएनजी बंद की जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी सड़कों पे कम होता है, किस तरह की परेशानी, कभी आपको सामना हुआ है इस तरह की परेशानी का? जी बिल्कुल हुआ है। चलें, अब तो खैर मैं बाइक पे हूँ, लेकिन हर बंदा तो बाइक के ऊपर नहीं होता ना, बाइक अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ज़ाहिर है जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो उनके लिए तो अपने ऑफिसेज़ या कारोबार पे पहुँचने के लिए लाजमी बात है, दुश्वारी होती है। तो इसलिए ये गौरतलब बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमारा मुल्क तो वैसे ही सुई गैस की पैदावार में खुद कफील है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि जब सुई गैस में हम खुद कफील हैं और बलूचिस्तान में इतने जाए तो कितना आपको मिलेगा गैस, लेकिन तब भी चूल्हों में गैस नहीं है, चाहे पहले तो सर्दियों था, अब तो गर्मियों में भी प्रेशर नहीं आता गैस का, और गाड़ियों में देने के लिए सर्दियों में ज़्यादा था, ये गर्मियों में पहली बार भी हो गया है कि गैस बंद कर दिए, सीएनजी बंद है। क्या समझते हैं ये हालात किस तरह जाते हुए देख रहे हैं आप? देखें, बात यह है कि इसके लिए तो जो भी हमारे ऊपर के ज़िम्मेदारान हैं इसको सोचना चाहिए, और चलें सर्दी में अगर कोई रीज़न दे दे कि भाई से गीज़र बहुत ज़्यादा चलते हैं, चूल्हे ज़्यादा चलते हैं, और तो इसलिए प्रेशर कम आ जाता है, और इंडस्ट्रीज़ को भी अगर आप बीच में लाते हैं तो इंडस्ट्रीज़ तो 5-6 बजे के बाद तो प्रोडक्शन वर्किंग ख़त्म हो जाती है, तो उसका इधर डाइवर्ट हो जाना चाहिए, तो इसका आम घरेलू सार्फिन पे तो असर आना ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए जो भी ज़िम्मेदार हैं वो उसको सोचें कि आखिर ऐसे ज़खायर जब हमारे पास इतना खुद कफील हैं हम, तो फिर आखिर ये कहाँ रुकावट पेश आ रही है, उसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए और उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ज़िम्मेदारान को। सर, सीएनजी बंद हुई हुई है, क्या समझते हैं मुल्क में तो हमारे गैस इतनी पैदा होती है, लेकिन सीएनजी गर्मियों में भी बंद कर दी है, परेशानी होती है? क्या परेशानी है? अरे बिल्कुल, खाने के टाइम गैस होता नहीं है, सीएनजी बिल्कुल बंद कर देते हैं, उसमें अगर रोटी लेने जाओ उसमें भी कतार में खड़े रहो, ये परेशानी होती है। इसके लिए कोई अगर मसला हल हो जाए तो और अच्छी बात है, हम लोग तो इस चीज़ में बहुत तंग आ गए। अच्छा, क्या समझते हैं जो गैस है, जैसे आपने कहा कि खाना बनाने में भी परेशानी होती है, तो सर्दियों में तो ये नया तमाशा शुरू हो गया था कि जी चूल्हों में गैस नहीं है, अब तो गर्मियों में भी ऐसा है कि प्रेशर सही नहीं है। आप कौन से इलाके में? मैं यार्टन में रहता हूँ। वहाँ पे भी यही मसला है, गर्मियों में भी सर्दियों में भी? कितने सालों से हो गया है ये मसला? ये इसी साल में हुआ है, पिछले साल सही था, मतलब इस साल में गर्मियों में भी मसला हो गया है, और सर्दियों जो है वो 3-4 साल से मेरे ख्याल से ऐसा मसला है। तो क्या समझते हैं हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे या कुछ अपील करना चाहेंगे हुकूमत से? नहीं, इसमें हालात मेरे को मुश्किल लग रहा है, इसमें ये सही नहीं होगा और ये हालात ख़राब होते जा रहे हैं। इसमें अगर हुकूमत चाहे तो सब कुछ कर सकती है, अगर इससे दरख्वास्त है ये मसले हल करें, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, हमारे से यही गुजारिश है, इसमें मसला हल हो जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है सर, आप कहना चाहेंगे कुछ? आप इस हवाले से क्या समझते हैं? सीएनजी बंद कर दी है, आज से पीर तक के लिए परेशानी होती है जब सड़कों पे रिक्शे कम, गाड़ियाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम होता है तो?
जी परेशानी तो होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, गैस भी नहीं होती है। तो ये हमारा दुकान है, इधर गैस नहीं आती, बड़ा परेशानी होती है। सिलेंडर इस्तेमाल करते हो आप लोग? बड़ा परेशानी होती है। और दूसरी बात है गैस नहीं आती होती तो सारा काला काला सफाई भी करनी होती है। अच्छा, गैस जो नहीं आती, पहले तो सर्दियों में ऐसा था, लेकिन इस साल से तो गर्मियों में भी गैस का प्रेशर सही नहीं आ रहा है, ऐसा ही है? ऐसे अभी गर्मी बहुत भी है, लेकिन वो नहीं आते गैस, सिलेंडर लगे हुए हैं, लेकिन परेशानी तो सिलेंडर पे चला लेते हो, वरना इसीलिए चला रहे हो ना कि गैस का प्रेशर नहीं आ रहा? नहीं है, गैस का प्रेशर नहीं है। कुछ हुकूमत से कुछ अपील करना चाहेंगे? क्या कह सकते हैं, वो उसको खुद देखना होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। हालात क्या समझते हैं, आने वाले वक्त में अच्छे होंगे बुरे रहेंगे या और बुरे होंगे? अभी तो फिर भी सही है, अगले वाला फिर इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो आप अभी खुश हैं? अभी जो मौजूदा सूरत हाल है या मौजूदा हुकूमत है, खुश हैं? तो गरीब आदमी है, हर आदमी को खुश है। अभी जैसे भी अल्लाह का शुक्र है, सही चल रहे हैं। चले, अच्छी बात है। चले जनाब, ये आपने लोगों से जाना, जो लोग हैं वो काफ़ी परेशानी जो हमने जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनसे जानी। बहुत से ने तो ये कहा कि एक टाइम पे वो सीएनजी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन हर दूसरे दिन 3-3, 4-4 दिन के लिए सीएनजी की बंदिश, जिसके बाद घर में उनके बच्चे भूखे रहते थे, उनको परेशानी का सामना होता था। सीएनजी खुल भी जाती थी तो घंटों फिर वो लाइन में लगना पड़ता था, और उसके बाद जी आपका नंबर आ रहा है तो लोगों ने छोड़ दिया। प्लस उनकी ये भी शिकायत है कि सीएनजी पहले तो सस्ती थी, लेकिन जब से सीएनजी का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ तो लोगों ने ये सीएनजी इतनी महंगी कर दी कि लोगों ने सीएनजी का इस्तेमाल इसलिए भी तर्क कर दिया। जो बेचारे अब भी सीएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं, बेचारे ही कहूँगी, क्योंकि सर्दियों में तो हम जानते हैं कि गैस का प्रेशर, चाहे पॉश इलाके हों या कोई भी इलाका हो, वहाँ पे चूल्हों में भी गैस नहीं आ रही होती है। गर्मियों में भी इस बार एक नया जी एक तमाशा है कि गैस प्रेशर कम है, और गर्मियों में ही इतनी चिलचिलाती धूप और गर्मी जो चल रही है। आज जुम्मे का दिन है, आज के रोज़ गैस सुबह 8 बजे सीएनजी बंद कर दी गई है। सीएनजी स्टेशंस पर गैस अवेलेबल नहीं होगी सीएनजी, और अब पीर को सुबह 8 बजे तक इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी। जो इस्तेमाल करें फिर देखिएगा लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी, वो बेचारे परेशान हो रहे होंगे। तो आखिर क्यों ये जो मसाइल हैं ये ठीक होने का तो नाम नहीं ले रहे, लेकिन बस बद से बदतर होते जा रहे हैं। कौन इसको देखेगा? कब ये हालात ठीक होंगे? कब आवाम सुख का सांस लेगी? आखिर क्यों एक सांस भी है वो सुख का नहीं लिया जा सकता? इस माहौल में, इस मुल्क में ये तो हुकूमत इसका जवाब दे सकती है। कौन इसका ज़िम्मेदार है ये आप ही बताइए, आपके ऊपर हम छोड़ते हैं ये फ़ैसला। आपसे इजाज़त चाहेंगे, पीर को एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और सवाल उठाते रहेंगे, आखिर क्यों।